नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ये हमारा है इंडियन पॉलिटी संपूर्ण की सीरीज, जहाँ पे हम पूरी एनसीईआरटी तो लक्ष्मीकांत को यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट्स के साथ। और यहाँ पे सारी चीजों को हम किसके साथ कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये भी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूरी तरीके से यूजफुल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे पिछले सेशन में देख रहे थे, हम लोग प्रस्तावना के प्रियम्बल के मॉक पे पहुंच चुके थे, जहां पे हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो प्रियम्बल के क्वेश्चंस आपको आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो है आज के सेशन का हमें देखने को मिल रहा है, और इस मॉक का हमें देखने को मिल रहा है छठे नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लिस्ट वन यहाँ पे कह रही है और लिस्ट टू क्या कह रहा है, इसे हमें समझना होगा। लिस्ट वन यहाँ पे दिखा रही है कि कौन कौन सी टर्म्स जो है प्रियम्बल में यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे हम देख सकते हैं रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोवरेन। और उसी तरीके से लिस्ट टू जो है वहां पे इम्प्लीकेशन दिखा रही है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो हमें ये शब्द जो है इनका मतलब यहाँ पे बताना है। तो चलिए आराम से पढ़िएगा प्रश्न को और यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं उसके बाद इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो चलिए यहाँ पे प्रयास करें इसका सही जवाब देने का, और देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो देखते हैं अगर हम इस वर्ड्स को सही से लगाएं तो रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे आंसर 1 2 3 4 आपका डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट हो वो हेरिडेटरी ना हो, मतलब वो वंशावृत ना हो। सेकुलर शब्द का मतलब होता है जहां पे राज्य यानी देश किसी भी तरीके के रिलीजन को रिकॉग्नाइज ना करे। ठीक है, तो स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, ठीक है, एज अ स्टेट रिलीजन, तो उसे हम कहते हैं सेकुलर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिलती है वो कहां से मिलती है? लोगों के विल से मिलती है। और सोवेनिटी का अर्थ होता है यहाँ पे स्टेट फ्री होता है अपने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट कराने के लिए, मतलब वो पूरी तरीके से यहाँ पे आजाद होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे हो जाएगा एकदम सही जवाब, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है इसका हिंदी संस्करण। गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष यानी हम जिसे पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, लोकतांत्रिक और संप्रभुता। तो ये सारे शब्द हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए, अब हम देखते हैं सातवें प्रश्न को दोस्तों, और सातवां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रस्तावना का जो टेक्स्ट है वो क्या सिक्योर करने की, वो क्या सुनिश्चित करने की बात कह रहा है। चलिए, तो वो क्या सुनिश्चित करने की बात कह रहा है ये हमें देखना है। फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल, फंडामेंटल ड्यूटीज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, या सिक्योरिटी ऑफ द सर्विस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो यहाँ पे क्या सिक्योर करने की बात ये कर रहा है हमारा प्रस्तावना का जो टेक्स्ट है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है कि प्रस्तावना जो है वो किसके बारे में बात करती है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और उसमें भी हमने ये समझा हुआ है, ये जो इंटीग्रिटी शब्द है इसको 42वें 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे संविधान में क्या किया गया था? जोड़ा गया था 1976 में। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने इसे क्या किया था? संविधान में जोड़ा था। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द है जो बी आर अंबेडकर के द्वारा यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में नहीं आता। तो बी आर अंबेडकर के द्वारा इनमें से कौन सा शब्द है जो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में नहीं आता है? चलिए, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में नहीं आता। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रेटर्निटी, कौन सा शब्द है जो यहाँ पे यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में नहीं आता है? चलिए,
तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में क्या नहीं आता है? लिबर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या नहीं आता है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये नहीं आता। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने तीन चीजों को यहाँ पे इन्होंने कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जब ये तीनों चीजें होंगी तब आपकी डेमोक्रेसी जो है यानी लोकतंत्र जो है ये आपका सही तरीके से क्या करेगा? वर्क करेगा। और अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज आपकी सही रूप से नहीं चल पाएगी, समन्वय के साथ नहीं चल पाएगी बाकी चीजों के साथ, तो यहाँ पे आपकी जो डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की थी। चलिए अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, तो अपने मॉक पे। और यहाँ पे पूछ रहा है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है इन्हें किस अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो अभी हम यहाँ पे सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस को मॉक में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन की एवरेज इसमें आगे एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आपको टफ क्वेश्चन आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पूरा टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा यहाँ पे इसे जोड़ा गया है? 15th, 39th, 42nd या 44th अमेंडमेंट के द्वारा। चलिए तो यहाँ पे कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, 44वें नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, 42, 41, 42। ठीक है, तो ये थोड़ा हिंदी वाला गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश वाला यहाँ पे लिखा है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो हमें मालूम है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए थे? जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में कौन सा? अखंडता। फिर उसके बाद यहाँ पे शब्द जोड़ा गया था आपका, क्या नाम है, सोशलिस्ट और यहाँ पे सेकुलर यानी पंथ निरपेक्षता और समाजवादी। तो इन सारे शब्दों को यहाँ पे प्रस्तावना में जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब ये प्रश्न है जो काफी बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, आपको सही सीक्वेंस लगाना है प्रियम्बल के अंदर। तो प्रस्तावना के अंदर सही तरीके से इनको बताना है कि पहला शब्द कौन सा, बाद में कौन सा शब्द आया है। चलिए तो इस प्रश्न को पढ़ें और आराम से दोस्तों अटेम्प्ट करने का प्रयास करें कि कौन सा शब्द पहले है और कौन सा शब्द बाद में। चलिए क्या होगा सही जवाब? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्योंकि सबसे पहला शब्द ही क्या आता है? सोवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा सही सीक्वेंस आपके प्रियम्बल का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, cannot be amended by the parliament, is the source of authority of the constitution of India। तो प्रस्तावना यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। चलिए तो प्रस्तावना यहाँ पे क्या है ये आपको है बताना। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, हम जानते हैं केशवानंद भारती केस में साफ तौर पे बात कही गई कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, ये एकदम सही है। यहाँ पे प्रस्तावना हमें बताती है कि कौन से ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं, इसके बारे में साफ तौर पे प्रस्तावना यहाँ पे बात करती है। कैन नॉट बी अमेंडेड, नहीं अमेंडमेंट हो सकता है। और ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसी भी हाल में नहीं होती है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे संपूर्णता पूरी तरीके से गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर रहा है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना जो है हमारी उसकी भाषा कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। भाषा, तो हमारी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है ये आपको है बताना, ये आपको तय करना है। चलिए भाषा कहाँ से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड, कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की भाषा?
तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको आइडिया यानी सोच की बात की जाए कि प्रस्तावना की सोच कहाँ से ली गई है, तो वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा यानी आप कहें लिरिक्स कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे कि किसने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, किसने प्रस्तावना को यहाँ पे भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा है। चलिए, तो भारतीय संविधान का पहचान पत्र यहाँ पे किसने कहा है, ये आपको बताना है। अर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर एन ए पालकीवाला जी, किसने यहाँ पे प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ यानी सॉरी हाँ, संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये किसने कहा है? एन ए पालकीवाला जी ने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिलते हैं अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, और आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके के यहाँ पे किसने ये बात कही। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसने प्रस्तावना को यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, तो वो कहा है एन ए पालकीवाला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे पकड़ना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए पढ़ें और आराम से प्रयास करें इसको सही जवाब देने का। देखते हैं। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सी बात है इनकरेक्ट। तो कह रहा है डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 जो है ये डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पे? 26 जनवरी 1950, जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो फिर ये 26 नवंबर 1949 क्या है? इट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तारीख को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। क्या किया गया था? अपनाया गया था, इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इंप्लीमेंट तो 26 जनवरी 1950 में किया गया था, जिस तारीख को भारत क्या बना था? एक सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। इस तारीख को भारतीय सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। चलिए, सोवरिन डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट भी नहीं डाल सकते हम लोग, सोवरिन डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 13 दिसंबर 1956 को यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी क्या नाम है, संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। इसे किसने पेश किया था? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने यहाँ पे क्या पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। यानी हमारे संविधान की जो उद्देशिका की हम बात करते हैं, उद्देशिका जिसके आधार पर हमारा संविधान बना, ये किसने पेश किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसे अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। और यही आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है, संविधान की प्रस्तावना बनता है, जिसमें एम और ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द प्रस्तावना में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें आप लोग कि यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर किस संशोधन के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया गया था? 42वें, 43वें, 44वें यहाँ पे या फिर 45वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर और एक और शब्द जो है इंटीग्रिटी, इसको यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज के जो हमारे प्रश्न थे इस सेशन में हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में और प्रस्तावना से संबंधित और प्रश्नों को करेंगे और इस तरीके से हम प्रस्तावना का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे अर्जित करेंगे। तो यहाँ पे आज के सेशन को हम एंड करते हैं। तो अगर सेशन बढ़िया लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।